मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसके प्रमुख अवगुण लिखो। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसके प्रमुख अवगुण लिखो। तो सन 1913 में जो वैज्ञानिक नील्स बोर थे, तो उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उपस्थित दोषों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल तैयार किया, जिसके प्रमुख अवगुण निम्न है। ठीक है, तो 1913 में जो वैज्ञानिक नील्स बोर थे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जितनी कमियां रह गई, जितने दोष रह गए, उन दोषों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल बनाया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके प्रमुख अवगुण निम्न है। ठीक है, सन 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उपस्थित दोषों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल तैयार किया, जिसके प्रमुख अवगुण निम्न है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, सब लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते। हाँ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा। जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते, वो एक ऊर्जा निश्चित होगी। अगर ऊर्जा कम ज्यादा हुई तो उनकी कक्षा चेंज हो जाएगी। तो निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा दे तो ऊर्जा क्या होगी, निश्चित रहेगी। ठीक, हाँ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते। जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो इनकी कक्षा का होते फिक्स हो जाती है। स्थायी वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में प्रवेश करता है, तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन पूर्ण गुणज में होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में प्रवेश करता है, तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन पूर्ण गुणज में होगा। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश नाभिक में निहित रहता है। ये तो पिछला ही पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट में कुछ नहीं, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश नाभिक में निहित रहता है। ठीक, हाँ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते, सब लोगों को पता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षा में, ऊर्जा फिक्स हुई तभी वो निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए। ऊर्जा कम ज्यादा रहेगी तो कक्षा चेंज हो जाएंगे। है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इनकी कक्षा का हो जाए स्थायी। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में प्रवेश करता है, तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन पूर्ण गुणज में होता है। ठीक, तो सरल क्वेश्चन है। थैंक यू, धन्यवाद। और इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसको आना ही आना है परीक्षा। ठीक, ओके, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई समस्या हो उसको अवगत कराएं। धन्यवाद।